Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट सेकंड, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम एक इंपॉर्टेंट मेथड भी डिस्कस करने वाले हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिससे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले के पार्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक, यानी कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है और कैसे हम ये पहचाने कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। अगर किसी ने पहला पार्ट अटेंड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से देख लीजिए, उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 2। Welcome to our channel Photon Boost. तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं, या फिर कह लीजिए रूट्स क्या होते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हमारे पहले पार्ट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर एक कंडीशन है a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब मैं अगर आपको बोलूं कि x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा, ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिसे मैं इस इक्वेशन में रखूं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब है, अगर x इज इक्वल टू अल्फा में यहां रख दूं तो ये 0 आ जाए, या बीटा रख दूं तो 0 आ जाए, तो अल्फा और बीटा क्या हुए, अल्फा और बीटा हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या सोल्यूशन या जीरोस। जीरोस हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू अल्फा बीटा are the values which satisfy the standard format of quadratic equation, that is ax² plus bx plus c is equals to 0, then we can say x is equals to alpha and beta are the roots of quadratic equation। तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं पहला मेथड, जिसका नाम है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स निकालने वाले हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके की सोल्यूशन या रूट्स या जीरोस मुझे फाइंड आउट करने हैं विद द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो क्या करना है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में, आपको सबसे पहले पहली वाली नंबर और लास्ट वाली नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे ये कोएफिशिएंट 2 है, ये कोएफिशिएंट 3 है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, जो कि क्या आ जाएगा 6। अब 6 को हमें स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है इस तरीके से कि मिडिल वाली टर्म हमें बन जाए। यानी कि सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। उसके बाद 6 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मिडिल वाली टर्म बन जाए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 6 3 दिस इज 3 बन जाए, यानी 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। अब इस 6 के फैक्टर्स हो गए 2 और 3। तो कैसे करें, हम इस 2 और 3 को 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6x² को लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 3x। बताइए, क्योंकि अगर 6 के फैक्टर 2 और 3 आ रहे हैं तो 6x² को हम लिख सकते हैं माइनस 2x इंटू माइनस 3x। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि 6x² हमारा बन रहा है, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो हमारा 5x माइनस का 5x आ जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। आप सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को, जो कांस्टेंट टर्म c है, उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, उसके हमने फैक्टर कर लिए, जो कि है 2 into 3। अब कुछ इस तरह से स्प्लिट कीजिए इस टर्म को कि मिडिल टर्म हमारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर बन जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म आ जाए। ठीक है, तो देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 5x को हम लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 3x, क्योंकि ये वो दो टर्म है जिसे मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 6x², जो कि ये था, और इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म आ जाएगी। इससे
दूसरी भाषा में मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोला जाता है। अब क्या करना है, अब हमारा काम बहुत ही सिंपल है। इन दो का एक पेयर बनाइए, इन दो का एक पेयर बनाइए, इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2x, ब्रैकेट में x माइनस 1। इसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप वापस से कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 3 एक फैक्टर हो गया, x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने क्या कर दिए, बेसिकली फैक्टर, इसीलिए इसे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है। अब जब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दो चांसेस हो सकते हैं, या तो फर्स्ट वाली टर्म 0 होगी या फिर सेकंड वाली टर्म 0 होगी। अगर फर्स्ट वाली टर्म 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, और अगर सेकंड वाली टर्म 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2 आर द रूट्स और जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों अभी लास्ट एग्जांपल में हमारे पास रूट्स निकल कर आ गए, अब क्यों ना उसे वेरीफाई कर लिया जाए। तो देखते हैं वेरिफिकेशन। ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन थी, इसके रूट्स क्या आए थे, इसके रूट्स आए थे x इज इक्वल टू 3/2 और 1। अब वेरीफाई का मतलब ये है कि अगर इन वैल्यूज को इस गिवन इक्वेशन में रखूं और ये 0 के बराबर आ जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि दीज आर डेफिनेटली द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह रख दिया मैंने 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 9/4 माइनस 5 is 15/2 प्लस 3। दिस इज कमिंग आउट टू बी 9/2 माइनस 15/2। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6/2, यानी माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। वेरीफाइड। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3/2 जब मैंने इस इक्वेशन में रखा तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। जैसा कि हम डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इफ अल्फा बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन देन दीज आर नोन एज द रूट्स और सोल्यूशन और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए x इज इक्वल टू 1 को भी कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 दिस इज 2 माइनस 5 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि x इज इक्वल टू 1 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हुआ। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल कहता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दोगे, 600। 600 के हम फैक्टर्स करेंगे। 600 के फैक्टर्स कीजिए, 2 300, दिस इज 2 150, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 75, दिस इज 3 दिस इज 325 एंड ये 5 से चला जाएगा 5 5 एंड दिस इज 5। अब 600 को स्प्लिट करना है। स्प्लिट ध्यान रखना हमेशा 2 पार्ट में करना है, लेकिन ये तो बहुत सारे पार्ट आ गए। पहले तो इजी था, 6 था, 2 और 3 में स्प्लिट हो गया, पर अब हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर हमें इस तरह से बनाने हैं कि उन दोनों का एडिशन, जो भी 2 टर्म स्प्लिट करने पर आए उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर प्लस का x बनना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। मैं इन चारों को ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 और दिस इज 25। अगर 25 में से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना प्लस का x, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए, आप ऐसा सोच रहे होंगे सर आपने इन चारों को ही क्यों लिया। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये मैं कहना चाहूंगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो अपने आप आपको आइडिया मिल जाएगा। जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में हो सकता है आप 3 को लेके देखेंगे, फिर आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि इसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 1 नहीं बन सकता, यानी सिंपली x नहीं बन सकता। तो जब आप 1-2 बार करके देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने स्प्लिट करने के बाद 2 टर्म्स आई, एक 24 एक 25। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। 25 माइनस 24x प्लस क्या x, ठीक है, और 25 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, आपका डेफिनेटली 600x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब वापस से हमें वही काम करना है, 2 के पेयर बनाने हैं। इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या लिखेंगे 2x प्लस 25। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें
इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें एक्चुअली आप 12 कॉमन ले सकते हैं। 12 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x बचेगा और इधर साथ में क्या बचेगा आपके पास 25 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में फिर से कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 25 और ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अगेन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब 2 ही चांसेस, 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये वाली टर्म 0 या फिर ये वाली टर्म 0। पहले इसे इक्वेट करेंगे 0 के, तो 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस का 25/2। अगर इसे इक्वेट करोगे आप 0 के, तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 12, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 25/2 और x इज इक्वल्स टू 12। ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होगा। अगेन आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, इन दोनों को वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, 100% 0 आएगा, 100% ये वाली वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करेंगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या कहता है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या करें, वापस से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 5 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 इज 2, 5 इंटू 2 इज 10, तो 10 के फैक्टर कर लीजिए आप, 2 5 5 1, यानी 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 और 5। अब 10 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मिडिल टर्म बन जाए। ये तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, 7x ऑलरेडी बन जाएगा, आप सभी जानते हैं। √2x स्क्वायर, 7 को अगर मैं ऐसे लिखूं 2x प्लस 5x, तो आप चेक कर सकते हैं, इसे जब आप ऐड करोगे तो मिडिल टर्म बन जाएगी, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आएगा, दैट इज 10x स्क्वायर। सिंपल। अब हम दो के पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लिया, इसमें x कॉमन ले लिया और साथ ही साथ √2 भी कॉमन ले लिया। क्या बचा, x बचा प्लस √2 बचा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस √2 बचा। अगेन इन दोनों में कॉमन आप ले सकते हो, x प्लस √2 मैंने ले लिया और नेक्स्ट फैक्टर मेरे पास आ गया √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगेन सेम थिंग, either equate this to 0 and this to 0, we will get 2 roots or 2 solution of the quadratic equation। तो देखते हैं, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 को करा जब मैंने इक्वेट 0 से, तो x इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास माइनस √2। सिमिलरली इधर से जब मैंने इक्वेट किया तो मेरे पास आंसर आता है x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/√2। These two are the solutions of the given quadratic equation। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो वही काम हम करते हैं, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा इस बार 1/4। अब 1/4 के टुकड़े या 1/4 को स्प्लिट मुझे इस तरह से करना है कि मेरे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। कैसे करें, मल्टीप्लाई करने पर 1/4 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस का 1। तो सिंपल एक ही तरीका है, 2x स्क्वायर, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा सोचना है। -1/2 -1/2x -1/2x। जब आप इसे एडिशन करेंगे तो यही आंसर आएगा -x, क्योंकि -1/2x और -1/2x ऐड होने के बाद -x हो जाएंगे, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4x स्क्वायर। तो हो गए स्प्लिट। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ दो के पेयर बना के इसको देखना है कॉमन क्या आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आप x कॉमन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 भी कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 2x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पर बचता है x, -1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो मान लीजिए न्यूमरेटर में भी 2 है तो डिनोमिनेटर में भी 2 होना चाहिए। अगर ये वाला 2 इसके साथ कॉमन आ जाएगा तो डेफिनेटली नीचे क्या बचेगा, 1/4। सिमिलरली इसमें हम देखें 1/2 को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अगेन ये दोनों टर्म सेम हो गई हैं, तो आप लिख सकते हो अगेन कॉमन लेके x माइनस 1/4 और एक हो जाएगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। पहले इसको इक्वेट करोगे, जब आप इसको इक्वेट करोगे तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, और जब आप इसको इक्वेट करोगे 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, so 2x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/4। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, 1/4 और 1/4 दोनों सेम आ गए। हाँ बिल्कुल सेम आ गए। अब हम जब पढ़ेंगे इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस तो आपको मैं बताऊंगा कि दोनों रूट्स सेम आने पर क्या होता है, अलग अलग आने पर क्या होता है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को। फ्रेंड्स, इसके बाद की क्लासेस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके और देखेंगे, साथ ही साथ उसके ग्राफिकल सिग्निफिकेंस पे भी चर्चा करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर इस क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं हमारी मेल आईडी photonboost@gmail.com पे मेल करके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आपका प्यार और विश्वास हमें मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच, और ये हमें और एफिशिएंसी और एनर्जी के साथ काम करने के लिए एक्साइट कर रहा है। थैंक यू सो मच।